जुबैर साहब, जब से आप तर्जुमान बने मरीम नवाज के और नवाज साहब के और मरीम बीबी की जो तकारीर हो रही हैं उसमें वो मईशत का काफ़ी जिक्र करना शुरू हो गई हैं, तो ये तकारीर के बेसिक पॉइंट मईशत के हवाले से आप उनको बताते हैं, लिख के देते हैं, या मिफ्ता इस्माइल साहब को आप क्रेडिट तो देंगे? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अगर कोई आम शख्स, आम पाकिस्तानी जो पढ़ा लिखा भी ना हो, उसको कोई मीशत की तालीम देने की जरूरत नहीं होती। वो अगर दुकान में जाता है तो वो चीनी की कीमत पूछता है या आटे की कीमत पूछता है या रोटी का भाव पूछता है, तो या टमाटर का या अंडों का आजकल, तो उसको खुद अंदाजा हो जाता है। या बच्चों के बिजली के बिल पे फीस पे करता है या बिजली के बिल पे करते हैं, तो उसको तो मईशत का पता चल जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, मरीम नवाज जब अवाम के पास जा रही हैं तो उनको वो उन चीज़ों को तो उठाएंगी, ख़ास तौर पर उठाएंगी जो मईशत के हवाले से जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम सफ़र कर रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस पर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जो मईशत की सिमत है वो दुरुस्त कर दी और मईशत अब सिमत दुरुस्त की तरफ गामजन है। आप लोगों ने सिमत ही गलत रखी हुई। बड़ा सिंपल है, एक तो बड़ा सिंपल है अरशद, एक गुर्बत क्या बढ़ी है 2018 के बारे में, यह कम हुई है? महंगाई क्या कम हुई है या ज्यादा हुई है? क्या बेरोजगारी कम हुई है या ज्यादा हुई है? हर चीज में तबाही हुई है। महंगाई आज भी 2.5 साल हो चुके ना, 2.5 साल के बाद आज स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें, जितनी रीजनल कंट्रीज है इंक्लूडिंग नेपाल, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में महंगाई डबल से ज्यादा है। भाई क्या वजह है? आप मुझे खुद बता दें। गुर्बत का हाल ये है, और ये जो वजीर आजम को बेसिक्स ये नहीं पता कि आप जब लंगर खाना खोलते हैं और लोगों को वहां लेके आते हैं, इसमें कोई फख्र की बात नहीं है। आपने फैक्ट्रियां खोलने के लिए आपको वजीर आजम बनाया था, आपने नौकरियां लोगों की छीन के और लोगों के घर गिरा के आपने 1 करोड़ नौकरियां दिलानी थी। 70 लाख अवाम, पाकिस्तानी अवाम जॉब्स लूज कर चुके हैं 2.5 साल में। तकरीबन 1.25 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। उनको आप कह रहे हैं मईशत की सीधी होगी। और तीसरी बात, ऑन अ मोर पावरफुल नोट, जो मैं उस तरह से नहीं बात करना चाह रहा था, माइनस में इस वक्त ग्रोथ है और वर्ल्ड बैंक की आज असेसमेंट आई है 0.5% ग्रोथ होगी। इंडिया की क्यों 4 से 5% होगी? बांग्लादेश की क्यों हमारे से ज्यादा होगी? अफगानिस्तान की क्यों हमारे से ज्यादा होगी? आप वर्ल्ड बैंक की फिगर्स देख रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि शायद 2.5% तक, तो आप वर्ल्ड बैंक की फिगर्स को लेंगे या आपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फिगर्स को लेंगे? इस हवाले से स्टेट बैंक की फिगर्स को अगर मैं लूंगा, अगर सिर्फ स्टेट बैंक की फिगर्स या फाइनेंस मिनिस्ट्री की फिगर्स को लूंगा पिछले 3 साल की, मैं आपको सिर्फ टैक्स के हवाले से बता दूं, जो टैक्स एस्टिमेट किया था, जो इस हुकूमत ने, हमने नहीं, इस हुकूमत ने आने के बाद 3 सालों का जो टैक्स एस्टिमेट दिया था, उससे 2500 बिलियन कम कलेक्ट करेंगे। हमने नहीं दिया था। तो इनके तो नंबर्स को कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, ना प्लानिंग मिनिस्ट्री की, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक दूसरे की मिनिस्ट्रीज कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है नंबर्स। 2.1% मुझे आप समझा दे कोई कि भाई आज आधा साल खत्म हो गया ना, तो आधा साल खत्म हो गया, कहां है नंबर्स आपके? टैक्स के नंबर्स कहां हैं? जहां से हमने छोड़ के गया था, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे दूं कि कितनी तबाही मचाई है। जिस रेट पर हम ग्रो कर रहे थे टैक्स, और बावजूद इसके कि लो इन्फ्लेशन थी, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन होती है तो इसका मतलब है टैक्स कलेक्शन तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। हम 20% पर एनम ग्रो कर रहे थे, और ये पहले साल माइनस में, दूसरे साल फ्लैट, तीसरे साल को 200-300 बिलियन ज्यादा कलेक्ट करेंगे। अगर हमारी हुकूमत का रेट चल रहा होता तो हम 6000 बिलियन से ज्यादा पर क्लोज करते, और ये क्लोज करेंगे वो 4400 बिलियन पर। अच्छा जुबैर साहब, आप ये सारी चीजें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आज मुराद सईद साहब ने बाकायदा तौर पे ट्वीट करके बताया कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं, भारत की एक्सपोर्ट्स नेगेटिव की, और उन्होंने कंपैरिजन दिया, मैं आपको बता देता हूं में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, भारत आ रही है। ये सबसे ज्यादा असद उमर साहब ने भी यही ट्वीट किया। एक्सपोर्ट्स पर कहते थे ना, जहां से हमने छोड़ के गए थे वहां से $2 बिलियन कम पर क्लोज किया था जून में 2020 में, जहां हम छोड़ के गए थे। मतलब आप ये बताएं कि आपने कम किया या ज्यादा किया? और पहले 1 साल 9 महीने में कोई कोविड नहीं था। मार्च 2020 तक कोई कोविड नहीं था। उस वक्त तक के नंबर्स उठा के देख लें। और अगर आपने 2%, 3% ज्यादा अगर ग्रो भी कर दिया, आप ये करने आए थे
क्या आपने अस्पतालों की हालत ठीक करनी थी या खराब करनी थी? क्या आपने जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर बैठे थे उसमें से एक बच्चा भी आप स्कूल में भेज सके, या और बच्चे 2.5 करोड़ से बढ़ गए? आप करने क्या आए थे? आपने किया क्या है? आप बेसिक चीजों पर करप्शन का इदराक करने आए थे। कर लिया। और भाई करंट अकाउंट जब होता है तो वो किसी चीज की तरफ इशारा देता है कि जी करंट अकाउंट ठीक होएगा। क्या स्टेट बैंक के रिजर्व ज्यादा हो गए? अगर अच्छा, ये मुझे करंट अकाउंट सरप्लस बिल्कुल वजीर आजम भी बार बार बता पैसे लेके सऊदी अरेबिया का उधार पूरा करते। आई मीन ऐसे कौन सा अरशद कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी हुआ था? जब जुबैर साहब, मुझे तो ये चीजें समझ नहीं आती। फैक्ट्रियां ज्यादा खुल जाएंगी, जब इंडस्ट्रीज ज्यादा खुल जाएंगी, जब गुर्बत में कमी आनी शुरू हो जाएगी, जब महंगाई कम होनी शुरू हो जाएगी, जब ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर सिमत सही होगी। ये कौन सी सिमत सही होती है कि सारी चीजें खराब है, अवाम मर रहे हैं, खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, 30 रुपए की रोटी हो गई है, चीनी दोबारा 90 रुपए की हो गई है, 55 रुपए, हमने 53 रुपए की ली थी, 55 रुपए पर क्लोज की थी। ये होती है मईशत चलाना। ये कौन सी मईशत चलाना होता है? पहले 55 से 115 पर ले गए, 115 से 90 पर ले गए। वो जो स्कैम हुए हैं उसकी जिम्मेदारी किस पर आई है? शुगर की रिपोर्ट आ गई, वीट की रिपोर्ट आ गई, खुद वजीर आजम साहब क्या फरमाते हैं कि हाँ गंदम इसलिए महंगी हो गई थी कि हम इंपोर्ट टाइम पर नहीं कर सके थे, और दूसरी हमारी मिनिस्ट्री की असेसमेंट सही नहीं थी। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली फॉर दैट। मैं ऑन अ लाइटर नोट मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं एक क्रिकेट का भी एक तज्जिया कर रहा हूं, क्योंकि जिस चीज में ये इस बाकी चीजों में तो तैयारी नहीं थी, कम से कम क्रिकेट में तो तैयारी 1-2 दिन में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और वो 2.5 साल की स्टैटिस्टिक्स और उस पिछले 2.5 साल जो हमारे लास्ट 2.5 साल थे कंपेयर करके आप देख लेना कि क्या तबाही कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जिसमें आप फखर से खड़े हो कि आप सिर्फ ये करते क्या इनके वजीर और वजीर आजम। ये इसलिए खराब हुआ, ये इसलिए खराब हुआ, शुगर इसलिए बढ़ गई प्राइस, गुर्बत इसलिए बढ़ गई, महंगाई इसलिए बढ़ गई। वो भाई 2.5 साल के बाद कोई आप खड़े होकर ये कहे कि देखे जी अवाम के लिए हमने इतनी सहूलत पैदा कर। बिल्कुल ठीक। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.